हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुमित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं हमारे ओ लेवल की एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं। हम पिछले कुछ दिनों से एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, उन्हें सॉल्व करते जा रहे हैं। हमारे एग्जाम्स के डेट भी करीब आ चुके हैं, धीरे धीरे हमारे एग्जाम्स भी स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, उन्हें सॉल्व करिए। ठीक, हमने पिछले क्वेश्चंस पहले देखे, कुछ हमने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस देखे, कुछ हमने कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस देखे, कुछ डीप क्वेश्चंस देखे। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा IME स्टैंड फॉर, कह रहा है कि IME का फुल फॉर्म क्या है। इनपुट मेथड एडिटर, इमीडिएट मेथड एडिटर, इनपुट मल्टीमीडिया एडिटर या नन ऑफ दीज। ओके, तो IME का जो बेसिकली फुल फॉर्म होता है वो होता है इनपुट मेथड एडिटर। ओके, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, कह रहा है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे हम मेजर किस में करते हैं, बाइट, मीटर या सेकंड। तो अगर आपने मेमोरी पढ़ रखी है, मेमोरी चैप्टर की मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है। ठीक, आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो जरूर जाके देखिए, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे मेजर हम लोग बाइट में करते हैं। फिर फील्ड्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा इन आ, कह रहा है कि फील्ड्स में जो डेटा के मूल तत्व क्या होता है। बेसिकली फील्ड्स में हम बात करते हैं फाइल में। फाइल होता है बेसिकली जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं या जो भी डेटा होता है, एलिमेंट्स डेटा, वो फाइल का होता है। फिर मेक इट इजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, कह रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आसान बनाता, कौन बनाता है, फंक्शन, रो, कॉलम्स। ये एक्सेल से पूछ रहा है कि अगर एक्सेल में मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, तो उसको आसान बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो आपको पता होगा, फंक्शंस होते हैं। फिर OCR स्टैंड फॉर, कह रहा है कि OCR का फुल फॉर्म बताइए। ये भी मैंने अपनी वीडियो में मेंशन कर रखे हैं, हार्डवेयर टॉपिक मैंने बताया भी आपको OCR क्या होता है, वर्किंग क्या करता है वो। तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसे रीडर भी कह सकते हैं। फिर 1 मेगाबाइट इक्वल टू, कह रहा है कि 1 मेगाबाइट किससे इक्वल होता है, तो ये होता है 10⁶ बाइट। अब इसे निकालेंगे कैसे, जरा इसे भी समझिएगा। निकालने का एक तरीका भी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप निकालेंगे। सीधा सा काम है, पहले आप ये फाइंड कर लो कि भाई 1 MB, मेगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में MB कहा जाता है, 1 MB में कितने KB होते हैं। ओके, तो बात अगर करी जाए 1 MB में KB की, तो 1 MB में जो हमारे KB होता है ये होता है 1024 KB। ओके, तो 1024 KB है, लेकिन आंसर हमारा किस में दे रहा है, ये बाइट में दे रहा है, तो हमें KB को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइंड कर लेते हैं कि पहले 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में कितने होंगे, 1024 बाइट होते हैं। ओके, अब 1024 इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को आप 10 की पावर में जनरेट कर दीजिए, तो आंसर आपका 10⁶ बाइट आएगा। ओके, इस तरीके से हम उसे निकालते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा ओ लेवल में, तो आप ये जानते होंगे कि नेटवर्क क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, या सिंपल लैंग्वेज में कहें, कंप्यूटर नेटवर्क इज द नेटवर्क वेयर विल बी कनेक्टेड 2 or more कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सिंपल लैंग्वेज कह दूं कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ओके, तो बस वही चीज यहां पे देखिए, मोर देन 1 कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। फिर कंप्यूटर मेन्यू इज अ कलेक्शन ऑफ, कह रहा है कि जो कंप्यूटर का मेन्यू होता है वो किस चीज का कलेक्शन होता है, फाइल का, कमांड का या डॉक्यूमेंट का। तो हम अगर बात करें कंप्यूटर मेन्यू की, तो उसमें बेसिकली कमांड्स होती हैं। ओके, वो कमांड्स का कलेक्शन होता है। मैग्नेटिक डिस्क इज आ, कह रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, डायरेक्ट एक्सेस मीडियम, रैंडम एक्सेस मीडियम या ऑल ऑफ अबव। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो मैग्नेटिक डिस्क हमारे जैसे HDD है, SSD है, ये हमारे मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। तो अगर इसमें हम डेटा अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटा एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, सीक्वेंस में। सीक्वेंस कहने का मीन क्या है, जैसे मान लीजिए 10 फाइल रखी हैं, तो पहला फाइल में एक्सेस कर सकता हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ठीक, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तौर पे मैं कर लूं। ओके, ये सीक्वेंस कहना चाहता है। डायरेक्ट में क्या है कि 10 फाइल है, 10 में से कोई भी फाइल में एक्सेस कर लूं। रैंडम कहने मीन क्या, कोई भी, मतलब मैं फाइल पे क्लिक किया, रैंडम ही कोई ओपन हो जाए। ओके, लेकिन ऐसा कुछ तो हम देखते नहीं है।
HDD हो या SSD हो, हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, जो भी फाइल हमें ओपन करनी हो या जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करना हो हम डायरेक्ट तौर पे जाकर उसे ओपन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डिस्क कैसा होता है, एक डायरेक्ट एक्सेस मीडियम होता है। वही बात करें, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, कह रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए होता है, कंट्रोल एन न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है। फिर हु ओन्स द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली तौर पे पूछना चाह रहा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, सीधा सी बात है। फिर एमएस वर्ड कम अंडर, एमएस वर्ड किसके अंडर आता है, कहना ये चाहता है कि एमएस वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, स्प्रेडशीट के अंदर आता है। तो बेसिकली हमारा ये डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का होता है जिसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, फिर ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स इज रिफर्ड एज, कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेट है किसी भी रिलेटेड कंपोनेंट को उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुकीज, सिस्टम या मेमोरी, तो बेसिकली ये सिस्टम होते हैं। फिर रेफर टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड, कह रहा है कि इनमें से कौन सा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड का होता है, हेडर, डेटा, क्रिएटिंग फ्लैश मूवीज या फाइल ऑर्गेनाइज, तो इसका होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ओके, फिर इट सेल्फ इज अ फाइल ओन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वामित्व वाली एक फाइल है। बेसिकली कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो फाइल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, स्लाइड हो गया, डेटाबेस हो गया। स्प्रेडशीट एक्सेल होता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, डेटाबेस हमारा डेटा डीबीएमएस से कॉन्सेप्ट पे है, तो बचा क्या, डिक्शनरी। फिर द लॉसेज इज कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, कह रहा है कि भाई जब आप पावर ऑफ कर देते हो तो जो डेटा रखा है या जो भी कंटेंट रखा है आपका डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये किसमें क्या आता है, हमारा रैम का कॉन्सेप्ट। रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी स्टोर होता है, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी है, और एक ही वोलाटाइल मेमोरी होती है। ओके, द सेल दैट इज यूज इन द सेल दैट इज इन यूज इन कॉल्ड, कह रहा है कि जिस सेल का आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्टिव सेल कहते हैं। फिर द डैश इन अ डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच इज presented is referred to as the document's logical structure। अभी पीछे करके आया हमने, अभी जस्ट पीछे करके आ रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसका आंसर आपका इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक है, पीछे करके आ रहे हैं हम लोग अभी। फिर CRT स्टैंड फॉर, CRT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये भी हमारा हार्डवेयर चैप्टर से है जहां पे मैंने आपको मॉनिटर्स के बारे में पढ़ाया था। तो CRT का फुल फॉर्म पूछ रहा है जो कि होता है कैथोड रे ट्यूब। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूट लोडर इज नॉट यूज्ड बाय लाइनेक्स, कह रहा है लाइनेक्स के द्वारा इनमें से कौन सा बूट लोडर जो इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो, जीरब होता है, लिलियो होता है, लेकिन NTLDR नहीं होता, ये याद रखिएगा। डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेनेवर द देम आर चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ वैल्यू आर लेबल, कह रहा है इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मूल्य या लेबल के स्वरूप में परिवर्तन होता है। बेसिकली तौर पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट पे आप जो भी काम कर रहे हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। हम लोग टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं ना, कलर लगा देते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, इफेक्ट लगा देते हैं, तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। फिर व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट दैट इज द पोजीशन सो दैट द बोथ द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द पैराग्राफ आर फ्लश विद द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। सिंपल तौर पे कहें तो भैया इनमें से कौन सा अलाइनमेंट ऐसा है जो पर्टिकुलर पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन के तौर पे रख देता है, तो ये हमारा जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई काम क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन रख देता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन, कह रहा है इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं होता। 4 कैरेक्टर फंक्शन होता है, लेंथ हमारा लेंथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है कैरेक्टर का, लेकिन जो हमारा ये PMT है ये नहीं होता। PMT हमारा फाइनेंस वाला है, फाइनेंस फंक्शन के अंदर आता है। फिर द सेट ऑफ द प्रोसेस डेटा इज कॉल, कह रहा है कि इनमें से कौन से जो सेट है डेटा का जिसे प्रोसेस करा गया उसे क्या कहेंगे, तो बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ही हमारा एक ऐसा डेटा होता है जो प्रोसेस होने के बाद हमें शो करता है। ओके, फिर व्हाट इज द हाइपरलिंक शॉर्टकट की इन लिब्रा ऑफिस राइटर, कह रहा है कि इनमें से कौन सी शॉर्टकट की हाइपरलिंक की होती है। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K, Ctrl+H आपकी रिप्लेस की होती है, Ctrl+L लेफ्ट लाइन की होती है, कंट्रोल सिर्फ H नाम से कोई शॉर्टकट की नहीं होती, Ctrl+K होती है। और Ctrl+K हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की सब में है, चाहे वो राइटर हो चाहे वो लिब्रा ऑफिस, सब में यही होता है।
डीवीडी इज बेस्ड ऑन, कह रहा है डीवीडी किस पे बेस्ड है, यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी पे है, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी पे है, मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली है, या ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पे है। बेसिकली देखा जाए तो डीवीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क पे आता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। और ये भी मैंने आपको मेमोरी चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप ये आपने वीडियो देखी हो, ना देखी हो प्लीज वो जाके वीडियो देखिएगा। जब तक थ्योरी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। द यूनिवेक इज, कह रहा है यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है। फिर सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी ऑन डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, कह रहा है कि अगर एक पर्सन मतलब जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर है उसकी मेमोरी या डिस्क से मैं कोई फाइल दूसरे कंप्यूटर में डाल रहा हूं तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉगिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या हैंगिंग। तो इसका होता है अपलोडिंग, हम अपलोड कर रहे हैं फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। फिर द की कॉम्बिनेशन इज यूज टू डिक्रीज द विथ ऑफ द करंट कॉलम इन लिब्रा ऑफिस कैल्स स्प्रेडशीट, कह रहा है कि इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हम लिब्रा ऑफिस में जो करंट कॉलम पे है उसकी विथ को डिक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये होता है हमारा अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। फिर स्काइप इज वन ऑफ द बेस्ट, कह रहा है स्काइप इनमें से किस चीज के लिए बेस्ट है। तो जैसे कि हम जानते हैं स्काइप का इस्तेमाल हम वीडियो कॉलिंग के लिए खास तौर पे करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, तो ये हमारा इंटरनेट टेलीफोनी होता है। फिर अ बिट ऑफ टेक्स्ट दैट्स ऑटोमेटिकली इंटरेक्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी सेंट मैसेज इज नोन एज, कह रहा है कि किसी भी जो हम टेक्स्ट भेज रहे हैं या कोई भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसके बॉटम में जो हम टेक्स्ट देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बेसिकली वो सिग्नेचर होता है। जैसे हमने किसी को मैसेज भेज रहे हैं उसके नीचे सिग्नेचर आ जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज राइट टू सिक्योर योर मोबाइल, कह रहा है इनमें से कौन सा मेथड मोबाइल को सिक्योर करने के लिए होता है। ऐप लॉक, ऐप्स को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। पासवर्ड लगा देते स्क्रीन पे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर बाई चांस किसी ने ओपन कर लिया तो तुरंत दूसरा पासवर्ड मांग दे कि भैया नहीं इसको भी वेरीफाई करो। तो देखा जाए तो सारे हैं, सारों का इस्तेमाल करके हम अपने फोन को सिक्योर कर सकते हैं। फिर कह रहा है इफ A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 4, सॉरी A3 इक्वल टू A, A4 इक्वल टू B, देन द आंसर विल बी इफ काउंट फंक्शन इज यूज इन कैलसी। कह रहा है कि अगर हम कैलसी का इस्तेमाल करें तो ये जो हमने फंक्शन दे रखा है या जो भी हमने वैल्यू दे रखी है इसके भी यहाँ पे आंसर क्या होगा। पहले तो हम काउंट फॉर्मूला ही समझ लेते हैं। जो हमारा ये काउंट फॉर्मूला होता है इसका काम ये होता है कि सेल में जो वैल्यू रखी है उसके बिहाफ पे बताना, काउंट करना। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि ये जो दे रखा है A1 इक्वल टू 1, A2 2, A3 A और A1 A2 A3 और A4 इक्वल टू B। ठीक, अब जैसे मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया, मैंने A1 से A4 तक का सेल सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो काउंट का फॉर्मूला क्या करता है कि इन सेल्स के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर वैल्यू अगर रखी है तो उस सेल को काउंट करके बता देगा। और अगर उसके अंदर नंबर वैल्यू नहीं रखा है, जैसे ये अल्फाबेट रखा हुआ है, तो उन्हें वो काउंट करके नहीं बताएगा। तो ओवरऑल मैंने कितने सेल सेलेक्ट किए यहाँ पे, 4। कितने सेल में वैल्यू रखी नंबर वाली, 2। तो ये क्या करेगा, 2 हमें दे देगा रिजल्ट के तौर पे, बाकी 2 को ये काउंट नहीं करेगा। ओके, तो अगर आप नोटिस करें तो A1 सेल में नंबर वैल्यू है, A2 सेल में नंबर वैल्यू है, A3 और A4 में नंबर वैल्यू नहीं है, तो ये इसे काउंट नहीं करेगा। किसको काउंट करेगा, सिर्फ A1 और A2 को। तो आंसर इसका क्या बनेगा भाई, 2 इसका आंसर बन गया। ओके, फिर आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर, कह रहा है कि आईपीओ का जो साइकिल होता है किसके लिए स्टैंड करता है। सीधा सा प्रोसेस है या आपका हार्डवेयर से रिलेटेड है कि इनपुट से डेटा आया प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर ने प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया। तो इसका आंसर क्या बना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ GUI एंड माउस टुगेदर, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसने GUI और माउस की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया था। तो वो आपका है एक्सिलियर ऑल्टो, इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये याद रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है ये। फिर यूपीआई इंटरफेस गवर्नड बाय, यूपीआई इंटरफेस किसके द्वारा शामिल है या किसके द्वारा शासित है, तो ये हमारा है RBI द्वारा। फिर विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो, कह रहे हैं इनमें से कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर अधिक आधारित है। तो अगर आप यूज करते हैं सोशल मीडिया तो आराम से बता सकते हैं, इसका आंसर इंस्टाग्राम है। IRCTC इज कह रहा IRCTC क्या है भाई, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। हम इसी से तो रेलवे टिकट्स बुक करते हैं अपनी।
फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डेटा ऑन, क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने बताया था क्वेश्चंस पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं बाय इंटरनेट स्टोर होता है हमारा, तो आंसर क्या है इसका, इंटरनेट। विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन आर डीवीडी, कह रहा है डीवीडी से ज्यादा इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम डेटा स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। सीडी रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क या रेड डिस्क। पहली बात तो रेड डिस्क नहीं होता है, सीडी रोम कह रहा है तो कम, ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, तो हम रीड कर सकते हैं, डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते। फ्लॉपी में हम मैक्स टू मैक्स अगर डेटा स्टोर करने की हम बात भी कर रहे हैं तो हम इसमें 100 MB से कम ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो स्टोर ही नहीं कर सकते। ब्लू रे डिस्क एक ऐसा डिस्क है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी के बाद डीवीडी ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क में कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रैम, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रैम में इस्तेमाल किया जाता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, तो ये हमारा है सेमीकंडक्टर। ठीक। फिर हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, कह रहा है इनमें से कौन भैया फादर ऑफ इंटरनेट है, तो वो है हमारे विंटकर्फ। कौन है, विंटकर्फ, यही हमारे फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं। अगर अब यहीं पे अगर मैं पूछ लूं कि फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फादर एक तो फाउंडर। फादर तो चलो ठीक है, विंट है, हमें पता चल गया विंट है हमारे, लेकिन फाउंडर की अगर हम बात कर ले तो फाउंडर है हमारे टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1995 में फाउंडर थे, मतलब उन्होंने जैसे इंटरनेट को फाउंड कर दिया था, मतलब दे दिया, नींव रख दिया इंटरनेट का। ओके। फिर यूएसबी इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्टोरेज, कह रहा है कि यूएसबी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर स्टोरेज का टाइप है। पहली बात तो अगर हम बात करें यूएसबी की, तो यूएसबी पहली बात तो कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, सबसे पहली चीज। लेकिन कौन से ऐसे स्टोरेज डिवाइस है जिनमें यूएसबी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितनी भी स्टोरेज डिवाइस जिसमें यूएसबी का इस्तेमाल होता है वो सब किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया हमारा। ओके। फिर विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसीडर एज इट हार्ट, कह रहा है कि कंप्यूटर के किस घटक को हृदय भी माना जा सकता है, मतलब बेसिकली तौर पे कंप्यूटर के हार्ट की बात कर रहा है, तो वो तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। विदाउट अ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को वर्क ही नहीं कर सकता। व्हाट इज द मीन ऑफ ईईपी रोम, कह रहा है कि भैया ईईपी रोम का मतलब क्या होता है। अब ईईपी रोम को ई स्क्वायर पी रोम भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर है। फिर फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म, वॉर्म को फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वॉर्म को फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। ओके, ये याद रखिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, कह रहा है कि इनमें से कौन बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सपोर्टिंग होता है, मतलब सहायक है। क्लाउड स्टोरेज है, सोशल नेटवर्किंग है, ई कॉमर्स है, तो आंसर क्या बन गया, ऑल ऑफ दम। ये सारे बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सपोर्टिव होते हैं। फिर द फॉर्मूला दैट विल add the value of cell D4 to the value of C2 and then multiply the value in B2 in Calc। क्वेश्चन अब तो अगर ध्यान से पढ़े तो समझ जाएंगे, कह रहा है कि अगर D4 और C2 को मैं ऐड करूं और इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं B2 से, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा। तो अगर आप देखो तो इनमें से फॉर्मूला क्या है मेरा, कि D4 को C4 से ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है B2 से, तो फॉर्मूला बन गया। बट ये फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेल हो चाहे कैलसी हो, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना तो सबसे पहले मुझे इक्वल टू लगाना है। अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो एक्सेल उसे फॉर्मूला नहीं समझेगा, वो सिर्फ उसे नॉर्मल या तो वर्ड समझेगा या तो टेक्स्ट समझेगा या तो नंबर समझेगा। ओके, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ओके। फिर व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड, अगर कोई भी चीज हम प्रिंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम या नन, तो बेसिकली ये हार्ड कॉपी होता है। ओके, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द शीट A1 इन लिब्रा ऑफिस, कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैलसी में अगर हम फर्स्ट सेल जो हमारा A1 होता है अगर वहां पे जाना हो तो हम किसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये होता है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम हमारी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम अपने लिब्रा ऑफिस के पहले सेल पे जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आराम से ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सॉल्व करिएगा। पेपर के दिन अब ज्यादा दूर रही नहीं है, पेपर अब हमारे बहुत जल्दी नजदीक आ चुके हैं। समझते चलिए, सॉल्व करते चलिए और इसी तरीके से वीडियो को देखते चलिए। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।